Question 1, so that tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 2 upon 11 equals to tan inverse 3 upon 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अनम्यूट रखिएगा, म्यूट रहने की जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्ड करिएगा, जहां नहीं समझ में आए मेरे को 100 टाइम्स पूछ सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 by 2 प्लस 2 by 11 अपॉन 1 माइनस 1 by 2 इंटू 2 by 11, ठीक है। ये LHS हो गया, पहले LHS ले लो, LHS को अलग से सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, एलसीएम हो गया। वीडियो ऑफ कर दो, ये स्क्रीन की जगह ले रहा है। tan इनवर्स ये हो गया आपका 11 प्लस 2 13, 11 प्लस 4 15 अपॉन 22 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 2, 22 माइनस 2 दैट इज 20 अपॉन 22। 20 कर दो, तो ये आपका tan इनवर्स 15 अपॉन 20। ये आपका हो गया tan इनवर्स 15 अपॉन 20 which is 3 अपॉन 4। तो RHS आपका यही प्रूव करना था, tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू RHS। देखो यहाँ पर प्लस पॉइंट हमारा क्या था कि दोनों तरफ tan इनवर्स का फंक्शन था, तो हमने tan इनवर्स की आइडेंटिटी लगाई और आंसर आ गया। बट अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, मतलब डिफरेंट है, ठीक है, तो पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, और आइडेंटिटी यूज करने के बाद जब आंसर आएगा फिर से हो सकता है आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस करेंगे, वहां से समझ आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये बोर्ड में पूछा हुआ है 2 बारी, 10 और 12 में, जहां तक मेरे को याद है 10, 12 या 11, 13 में शायद पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 2 लेते हैं, एक्सप्रेस, सिंप्लीफाई लिख सकते हो, सिंप्लीफाई tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ठीक है। ये हमने लिया इसको। अच्छा, यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, जो थीटा है आपका, x की वैल्यू है वो -3 π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई जो है मतलब एक जितना आप कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उस फॉर्म में क्वेश्चन में लिखना है। तो tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, देखो सॉल्यूशन देना मेरा काम नहीं, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, मेरा काम है आपको बताना कि सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है। तो थिंकिंग प्रोसेस ये है कि हमें यहाँ पर जो ब्रैकेट में है वहां पर 10 के फॉर्म में लाना, ठीक है। तो 10 के फॉर्म में अगर हम देखें तो
एक बार देखने पर कुछ नजर नहीं आएगा आपको। cos x से अगर डिवाइड भी कर देते हो तो sec x माइनस 10x नीचे आ जाएगा 1 अपॉन sec x माइनस 10x, स्टिल यू वोंट गेट एनीथिंग। ठीक है, तो फिर क्या बचता है, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी यूज करने के लिए cos x की आइडेंटिटी क्या होती है, 4 आइडेंटिटी होती है। cos x की पहली आइडेंटिटी cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। दूसरी आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। तीसरी आइडेंटिटी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2। और चौथी आइडेंटिटी 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2। समझने की कोशिश करिएगा। जो लास्ट के 3 आइडेंटिटी बताए उसमें से कोई भी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर नीचे हम देखें, नीचे से अगर उसका हम तालमेल बनाने की कोशिश करें तो क्या बनता है, नीचे भी आइडेंटिटी में एज इट इज नहीं आ रहा है। बट अगर आप cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस sin स्क्वायर एक्स बाय 2 ऊपर में लेते हो cos x के लिए, और नीचे 1 के लिए लिखते हो cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस sin स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस sin x की आइडेंटिटी क्या होती है उज्जवल साहब, हाफ एंगल फॉर्म में 2 sin x by 2 cos x by 2। गुड गुड गुड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है। तो ऊपर में भी cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, उसको आप a माइनस बी a प्लस बी में करेंगे तो कैंसिलेशन होता है और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो दैट वुड बी द प्रोसेस, उस तरीके से आगे बढ़ते। किसी भी क्वेश्चन में 12th आते आते आपको एक स्टेप 2 स्टेप एडवांस में सोच लो, जो कर रहे हो उससे क्या मिल रहा है, कुछ जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही काम करते हैं, इसको लिखेंगे tan इनवर्स cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। तो चलता है 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स, ऊपर में आपका cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, नीचे आपका हो गया cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 होल स्क्वायर। क्लियर है कि ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में करने से काम आसान होगा। tan इनवर्स ये आपका cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, ठीक है, यस सर। और इंटू cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2। cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से कैंसिल कर दो, फिर आपका आ गया ये tan इनवर्स cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। ठीक है, देखो इस फॉर्म में जब भी आए cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, इस फॉर्म में जब भी आए और पीछे tan इनवर्स हो, तो हमेशा हमेशा एवरी टाइम हमने क्या करना है, cos x से डिवाइड करना और फिर ये tan x की आइडेंटिटी में आगे कन्वर्ट होगा। तो हमेशा जहां भी इस तरह का हो वो हम वही रूल लगाते हैं, क्या, tan इनवर्स cos x बाय 2 को से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को, तो ये बन जाएगा cos x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 1 प्लस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, तो tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2। ठीक है,
इतना बनने के बाद इसको हम आइडेंटिटी में लाने की कोशिश करते हैं। 1 को लिख लेंगे 10π/4 माइनस 10x/2 अपॉन, ये माइनस नहीं है, प्लस 1 माइनस 10π/4 10x/2। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो आइडेंटिटी में लाने के लिए, आइडेंटिटी जो 10a प्लस b का है, वो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है 10a प्लस 10b माइनस अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये होता है। तो आइडेंटिटी में ये आ गया। इसके बाद इसको लिख लो आप 10 इनवर्स 10π/4 प्लस x/2। 10 इनवर्स 10 थीटा आइडेंटिटी बताया था। 10 इनवर्स 10x क्या होता है? x होता है। तो ये सिंपली लिख लो π/4 प्लस x/2। ये हमारा यस आंसर है। सर। यहाँ तक लाकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक लाकर के छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं आप। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यस सर। निकाल लो। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2। पेज विजिबल है भागवत? Yes, sir. यस सर। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यस सर। देखो, अगर RHS को ध्यान से देखोगे और x की जगह cos थीटा अगर कंसिडर करते हो, तो ये आइडेंटिटी बनता है cos 3 थीटा का। बन रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir, बन रहा है। तो हमने वहां से पिक करना है। जब भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन चाहे वो टॉपिक कोई भी हो, क्वेश्चन पर जरूर टाइम दो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या चाहिए हमें, उसके अकॉर्डिंग कहाँ से प्रोसीड करना है। ठीक है, तो RHS लेते हैं।
RHS है आपका cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x पुट x इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से पहले ही निकाल के रख लो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये आपका RHS हो गया cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है cos 3 थीटा की, cos 3 थीटा की आइडेंटिटी लगानी है। तो ये आपका हो गया यहाँ से cos इनवर्स cos 3 थीटा, और cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो इसका आंसर आया 3 थीटा, और थीटा हमने पहले से निकाल रखा है cos इनवर्स x, तो ये LHS हो गया। सो RHS इक्वल्स टू LHS, hence proved। अब हम क्वेश्चन सर नंबर क्वेश्चन के एंड में सर RHS LHS इक्वल करना जरूरी होता है? लिख देना चाहिए। क्या कर रहे हैं, RHS इक्वल्स टू LHS किया मतलब राइट हैंड साइड को LHS के इक्वल किया। ना भी लिखोगे तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आए कर क्या रहे हो। प्रेजेंटेशन मैटर करता है, जो प्रॉपर सीट होती है उसको चेक करना, ओके सर। देखना उसमें प्रेजेंटेशन किस तरह से दी हुई है। प्रेजेंटेशन तो मैटर करता है बोर्ड में, कंपटीशन लेवल में आप कैसे करते हो तो उसमें तो आंसर तक पहुंचना है जितनी जल्दी आप पहुंचे, बट बोर्ड के एग्जाम में प्रेजेंटेशन मैटर करती है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/70। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो LHS से शुरू करो। LHS है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियरली है कि 2 इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा करके आप एक साथ नहीं ला सकते। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बताया था 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी एक्चुअली 3 बताई थी आपने, साइन इनवर्स में भी है, कॉस इनवर्स में भी है, और tan इनवर्स में भी है। तो डिपेंड करता है कि आपको कन्वर्जन किस फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली हमें किस फॉर्म में चाहिए, tan की फॉर्म में चाहिए, tan इनवर्स की फॉर्म में चाहिए, तो tan इनवर्स की आइडेंटिटी लगाएंगे। ये हो गया आपका tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये आइडेंटिटी हमने लगानी है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2x 2 × 1/2, ठीक है, अपॉन 1 - 1/2², और प्लस आपका है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स, और कैंसिल कर दो, 1/1 - 1/4 3/4 हो गया इसका, इधर हो गया 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। फर्दर इसको लिख लो, tan इनवर्स ये 4/3 हो गया आपका, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ Yes, पर sir. आइडेंटिटी आप यूज करोगे, यूजिंग आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y
equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. अन्वी लेट से ज्वाइन किया आपने, तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अभी एक्सरसाइज जस्ट शुरू ही किया है, तो कुछ छोटा खास नहीं है आपका। यूजिंग आइडेंटिटी tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। तो इसको लिख लो, ये हो गया आपका tan inverse 4/3 plus 1/7 upon 1 minus 4/3 into 1/7। तो फर्दर ये हो गया आपका tan inverse 7 4 जा 28 plus 3 31/21 divided by 28 minus 4, that is 24/21। ओके, 21 को कैंसिल कर दो, कुछ गलत हुआ लगता है। 21 minus 4 17 हुआ। सर 17। 17 हुआ। तो ये हो गया आपका 21 minus 4 17 upon 21, 21 कैंसिल कर दो, तो दिस विल बी tan inverse 31 upon 17। यही प्रूफ करना था। दिस इज इक्वल्स टू RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 चारों पार्ट करेंगे इस बारी। यहाँ से आगे इस बारी सिलेबस से हटा रखा है, जबकि यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काम आते हैं कंप्यूटर लेवल पर भी, और इसके कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में भी काम आते हैं। और सर इस बार तो सर जो डिलीट हुआ था वो पूरा आ रहा है। डिलीट हुआ था पूरा आ रहा है मतलब? हाँ सर, मतलब जो पिछले साल रिड्यूस किया गया था ना वो सिलेबस पूरा इंक्लूडेड है। हाँ, आप लोगों के पूरे आ गए, इस बारी नहीं आ रहे। हाँ सर, वो हाँ। इस बार सर वो क्या बोलते हैं, मतलब आज सिलेबस है ना अगले साल का। हाँ, अगले साल में तो पूरा इंक्लूड है, सब है। आप Yes, sir. अगले साल आप लोगों के लिए सब है, सारे करने। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। सर अभी टीचर हमारे टीचर सर पीछे वो तो अभी मैट्रिक्स ही कर रहे हैं। अच्छा, सही बात है। ठीक है, जहाँ स्कूल से आगे रहोगे तो फायदा ही है। ठीक है, तो क्या करना है, राइट द Yes, सर फॉलोइंग अभी 2 चैप्टर फंक्शंस आगे। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। बिफोर प्रोसीडिंग फिर से वही कहूंगा कि थिंकिंग प्रोसेस समझ लो कि क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। सिंप्लीफिकेशन जहां भी है वहां पर आइडेंटिटी यूज होती है, वहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है इस तरीके से कि उसको आप आइडेंटिटी में यूज कर पाओ। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे कि आइडेंटिटी बनेगा। मैं शुरू करता हूं अन्वी से। अन्वी, रूट के अंदर एक्स की वैल्यू क्या रखोगे सो दैट इट कैन फॉर्म एन आइडेंटिटी। उज्जवल आप बताइए क्या रखेंगे एक्स की वैल्यू? सर tan थीटा रख सकते हैं, वो sec थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो x की वैल्यू tan थीटा अगर हम रखते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा है, रूट के अंदर है तो sec थीटा बन जाएगा। ठीक है, वही काम करना है। इसके अलावा आप साइन कॉस कुछ भी रखोगे तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको x की वैल्यू पुट सॉल्यूशन पुट x इक्वल्स टू tan थीटा।
तो x की वैल्यू अगर हम टेन थीटा ले रहे हैं तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। फर्दर ये हो गया आपका टेन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल कर दो। यहाँ पे गलत हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा होगा ये, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा लिया ना, सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम कॉस थीटा हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे लिख लो इसको, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस थीटा की क्या लगाएंगे भागवत, बताओ। बोलो 1 जल्दी बोलो। माइनस कॉस थीटा की सर आइडेंटिटी शायद सर उतना अच्छे से याद नहीं है मुझे, शायद से साइन थीटा होता है। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा को लिखेंगे 2 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बच गया क्या, टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2, टेन थीटा बाय 2, टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2 को लिखेंगे हम, टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2 इज थीटा बाय 2। और जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x इक्वल्स टू टेन थीटा। तो यहाँ से पहले थीटा निकाल लो, थीटा क्या होगा, यहाँ से थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स x, यहाँ से थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से थीटा आपका हो गया टेन, सॉरी कॉस कर रहा हूँ, टेन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x। So this will be, सर हमारी मैम सर एक असाइनमेंट देंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर चैप्टर का, तो सर मैट्रिसेस का कल आएगा सर, तो कल मतलब अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। yes. हाफ टेन इनवर्स x, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ हिंट दूंगा, बताइए 6 में कैसे प्रोसीड करेंगे। अन्वी आपसे शुरू करते हैं, 6 में क्या करोगे। यहाँ भी थिंकिंग प्रोसेस वही है, आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है सो दैट ये आइडेंटिटी का फॉर्म हो, आइडेंटिटी बने। सर x को cos थीटा कर देते हैं। आप अन्वी हैं, हाँ सर, नहीं अन्वी सॉरी सर। सर मुझे नहीं समझ आ रहा सर। नहीं समझ आ रहा है, होमवर्क क्या था बेटा। तो सर नहीं किया। हाँ, अभी तो नहीं आ रहा होमवर्क नहीं, नहीं सर, वो सर लेट ज्वाइन किया ना सर। एक्स की वैल्यू बताइए भागवत, क्या लेंगे, बोल रहे थे आप। एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। सर x की जगह वो क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, अच्छा तो यस सर। कर तो सकते हैं। उज्ज्वल आप बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। कोसेक थीटा ही डालेंगे सर। हाँ, कोसेक थीटा भी डाल सकते हैं, टेन थीटा भी डाल सकते हैं सर सेक थीटा डाल सकते हैं। हाँ, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। अगर सेक थीटा रखते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है 1/10 थीटा,
मतलब cot थीटा, तब आपको π/2 माइनस समथिंग में आपका आंसर आएगा। दोनों आंसर करेक्ट होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कोसेक थीटा अगर रखेंगे तो ये सीधा सीधा 1/cot कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा होता है 1/cot थीटा tan थीटा। तो सीधा सीधा आपका आंसर जो है ये कोसेक, हालांकि जो आंसर दिया हुआ है पीछे वो x की वैल्यू सेक थीटा रखने से आता है, ठीक है। बट x की वैल्यू हम कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर कोसेक थीटा रखते हैं तो tan इनवर्स ये हो गया आपका 1/cot थीटा, ठीक है। फर्दर इसको लिख सकते हो आप tan इनवर्स tan थीटा, तो ये थीटा हो गया आपका, और थीटा की वैल्यू क्या होगा, कोसेक इनवर्स x होगा, क्योंकि आपने x कोसेक थीटा लिया है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स x। तो ये हो गया आपका आंसर कोसेक इनवर्स x। अगर आप सेक थीटा लोगे तो आंसर हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। दोनों आंसर करेक्ट होंगे, ध्यान रखना है। बट कोशिश यही करनी है कि जो एनसीईआरटी के बैक आंसर्स हैं उसी से आपका मैच करे तो बेटर है बोर्ड पर्पस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। हिंट दूंगा सिर्फ मैं, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। आइडेंटिटी 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x की, तो ये आपका tan इनवर्स 10x/2 बनता है, और फर्दर इसको लिख सकते हैं x/2, जो आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए आप लोगों को 3 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में सोचना शुरू करिए कैसे करोगे, और 3 मिनट के बाद जब होगा तो दोबारा लॉगिन करके ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 3 मिनट में ये हो सकता है मीटिंग ओवर हो। सर क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, फिर इसमें हम cos x से डिवाइड कर सकते हैं। जो भी करना है आप करें, और आंसर जब हो जाए तो ओके बताएं सर। कि आंसर आ गया है आपका, ठीक है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8। टाइमर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, टाइमर स्टॉप होने से पहले